खुतबा जुमा के उन्वान से मस्जिद हाजा में जमा है। आप हजरात और सामियीन के आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करना चाहूँगा। उस हदीस को मुहद्दिसीन और उलमा उसूल अल खैर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वो बात, वो हदीस, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे की जाने वाली वही, जिसके अंदर वो उमूर, वो चीज़ें, वो काम जिसको इंसान खैर कहता है, अच्छाई के नाम से गिरदानता है, वो जमा कर दी गई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवामिउल कलिम अता किए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी से बड़ी बात को चंद बोलों में, चंद लफ्ज़ों में, मुख्तसर सी बात के अंदर कह दिया करते थे, और वो बात अपने माने के लिहाज से बिल्कुल जामे, कामिल और शामिल हुआ करती थी। ये हदीस मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं। और ये मुआज़ इब्न जबल कौन है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं कि जिनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम खाई और इनसे कहा, ए मुआज़, वल्लाहि इन्नी लउहिब्बुक, ए मुआज़, अल्लाह की कसम मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अपनी मोहब्बत का इजहार मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। ये वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं कि जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ गवर्नर बनाकर भेजते हैं। मुआज़ इब्न जबल सवारी पर सवार हैं और सवारी की लगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी को चला रहे हैं और साथ साथ मुआज़ को वसीयतें भी करते जा रहे हैं। मुआज़ का मकाम ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को बरोज़े क़यामत उलमा की सफ़ में सबसे आगे मौजूद होने के बारे में बतलाया कि बरोज़े क़यामत मुआज़ इब्न जबल उलमा की सुफ़ूफ़ में सबसे आगे होंगे, नुमाया नज़र आए। ये इनका मकाम। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की। और इंसान जब किसी को वसीयत करता है, किसी को कोई नसीहत करता है, तो चाहता है कि अच्छी सी अच्छी बात की तलकीन करूं इसको, कोई ऐसी बात इससे कह जाऊं जो इसके दिल में असर कर जाए, कोई ऐसी चीज इसको बतला दूं कि इसकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस किया, और वो अपने महबूब मुआज़ इब्न जबल को वसीयत कर रहे हैं। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्त, तुम जहां कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार करते रहना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहना। वत्बइस सय्यअतल हसनत तमहुहा, और ए मुआज़, अगर कभी कोई गलती कर बैठो, कोई गुनाह हो जाए तुमसे, तो फौरन से नेकी कर लेना, क्योंकि गुनाह के बाद नेकी करना गुनाह को मिटा देने के मुतरादिफ है। इंसान जब बुराई का काम करता है कि गुनाह उससे सरजद हो जाता है, तो उसे चाहिए कि उसके बाद नेकी का काम कर ले, क्योंकि ये नेकी का करना इंसान के गुनाह को मिटा देता है। वखालिकिन नास बिखुलुकिन हसनिन, और ए मुआज़, लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आना। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर सी वसीयत थी मुआज़ इब्न जबल के लिए
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार करने का हुक्म, बुराई के बाद, गुनाह के बाद नेकी करने का हुक्म, उसकी तरगीब, और लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आना, अच्छा मामला बरतना, इन तीन चीज़ों की वसीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अपने माशरे पे नज़र दौड़ाइए, ज़रा देखें तो सही हमारे नज़दीक वो कौन सा शख्स अच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारा साथी ऐसा हो जो अल्लाह वाला हो, अल्लाह से डरने वाला हो, दीन इस्लाम पर अमल करना पसंद करता हो, नेकोकार हो और अच्छे इखलाक का हामिल भी हो। ऐसे शख्स को सब पसंद करते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि वह ऐसे शख्स से दूरी इख्तियार करे। हमारे नज़दीक भी किसी के अच्छे होने का मेयार यही है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वसीयत सिर्फ मुआज़ इब्न जबल के लिए नहीं, बल्कि इस उम्मत के हर फर्द के लिए है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शर्फ बख्शा कि उसको उम्मत मुहम्मदिया में इस्लाम कबूल करने और अपनी नेमत उस पर तमाम कर दी। एक शर्फ बख्श दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स को। उसे भी चाहिए कि वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करे। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जवामिउल कलिम में कौन कौन से राज पोशीदा हैं, कौन कौन सी हिकमतें इस मुख्तसर सी हदीस के अंदर मौजूद हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर तालीमात में हमारे लिए क्या हुक्म मौजूद है। तक़वा सबसे पहली चीज़ जिसकी वसीयत की गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार करो, जहाँ कहीं भी हो, जिस हाल में भी हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़ाते खुद कुरान मजीद में कई मकामात पर तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया, और ये तक़वा इख्तियार करना हर किसी पर लाजिम और मलजूम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी इंसानियत को मुखातब करते हुए फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब से डर जाओ, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुमिनीन को मुखातब करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर जाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत पर तवक्कुफ नहीं किया, मुमिनीन के जिक्र पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि अपने नबी को भी तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया। या अय्युहन नबिय्यु तक़िल्लाह, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से डर जाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार कीजिए। तो मालूम हुआ कि तक़वा इख्तियार करना नबी के लिए भी लाज़मी, उसके उम्मती के लिए भी लाज़मी, और तमाम इंसानियत के लिए लाज़मी। सिर्फ यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाती। हमसे पहले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौमें भेजी, हमसे पहले जो उम्मतें मौजूद थी, उनको भी जिस चीज़ की वसीयत की गई वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार करने की। अलगर्ज़ तक़वा के बारे में तो बहुत सुनते हैं, मगर ये तक़वा है क्या? हम किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार कर सकते हैं? तक़वा अपने माने के लिहाज से एक बहुत जहमे लफ्ज़ है। ये बहुत सी चीज़ों का अहाता किए हुए है, मगर आसान लफ्ज़ों में अगर हम चाहते हैं कि हम मुत्तक़ी बन जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार कर लें, तो दो चीज़ों को लाजिम पकड़ लें। पहली चीज़, जिस चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने का हुक्म दिया, उस चीज़ को बाहसन तरीके से करिए, और जिस चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना कर दिया, रोक दिया, हमें हुक्म दिया कि इस चीज़ से दूर रहो, उससे अपना दामन बचा लीजिए, उसके करीब ना जाइए। यही वो तक़वा। इसीलिए उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उबई से पूछते हैं,
ए उबई मुझे ज़रा बताओ तो सही तकवा क्या है। तो कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, कभी आपका ऐसी घाटी से गुजर हुआ है क्या? कभी आप ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जो तंग हो और वहां पर खारदार झाड़ियां भी मौजूद हों? कहा हाँ। तो पूछने लगे, जरा बताइए आप उस रास्ते से कैसे गुजरते हैं, उस घाटी से अपने आप को किस तरह पार करवाते हैं? तो कहने लगे, अपने कपड़ों को समेटते हुए, अपना दामन बचाते हुए। तो कहने लगे, यही मिसाल इस दुनिया की है। ये दुनिया भी एक घाटी है जिसके अतराफ में कांटेदार खारदार झाड़ियां मौजूद हैं। जिस तरह एक शख्स अपना दामन बचाते हुए, अपने कपड़े को समेटते हुए उस रास्ते से गुजरता है, यही वो तकवा है कि आप अपनी दुनिया, इस जिंदगी को इस तरह गुजारिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को बजा लाइए। जिन चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने का हुक्म दिया, अच्छे तरीके से करिए, और जिन चीज़ों से बचने का हुक्म दिया, अपना दामन बचाते जाइए इनसे, और अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को गुजार दीजिए। ये वो तकवा है। तकवे के फ़ायदे क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवे के फ़ायदों में से चंद फ़वाइद कुरान मजीद के अंदर भी जिक्र किए हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तकवे का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुत्तकीन बंदों के लिए इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी आसानियां पैदा कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए राह निजात पैदा कर देता है। इस आयत की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। और उसके बाद वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, इस तक़वा इख्तियार करने की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को रिज़्क़ देता है। कहाँ से देता है? जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मजीद में फरमान है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता, वो सोच भी नहीं सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वहाँ से रिज़्क़ मुहैया करते हैं। क्या आपने उन गार वालों का किस्सा नहीं सुना कि जिन्होंने बारिश से बचने के लिए गार में पनाह ली और गार के मुंह पर एक चट्टान लुढ़क कर आ गई जिसने उसका मुंह बंद कर दिया। वो 3 अशखास गार के अंदर बंद हो गए और उनको अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी। तो कहने लगे, आओ दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अपने उन नेक आमाल को पेश करते हुए जो खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हमने किए थे। पहला शख्स कहने लगा, ए अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे, मैं बकरियां चराया करता था, एक रोज मुझे आने में ताखीर हो गई। जब घर पहुंचा, अपनी बकरियों का दूध धोआ और वालिदैन के पास लाया तो वो सो चुके थे। मेरे ज़मीर ने इस बात को गवारा नहीं किया कि मैं इस दूध को अपने बच्चों को दे दूं अपने वालिदैन को पिलाने से पहले, क्योंकि मेरे रोज का मामूल ये था कि मैं पहले अपने वालिदैन को वो दूध दिया करता था, उसके बाद अपने बच्चों को। और हालत ये थी कि मेरे बच्चे मेरे कदमों में रो रहे थे, बलक रहे थे भूख से, मगर मैंने उनकी परवाह ना की और अपने वालिदैन के सरहाने दूध का प्याला लिए खड़ा रहा कि कहीं रात के किसी पहर वो जागे और दूध तलब करे तो मैं उन्हें पेश कर सकूं। ए अल्लाह, अगर मेरी ये नेकी जो मैंने तेरी खातिर की, तेरी रज़ा की खातिर की, अगर ये तेरे दरबार में काबिल मंजूर है तो मेरी इस नेकी को कबूल कर और हमें इस मुसीबत से नजात दे। अभी उस शख्स ने दुआ की थी कि अल्लाह के हुक्म से चट्टान थोड़ी सी सिरक गई। उन लोगों को जिंदगी की उम्मीद नजर आई, एक नई किरण जिंदगी की उनके दिलों में जागी। दूसरा शख्स कहने लगा, ए अल्लाह, मेरे चाचा की बेटी थी जो कि मुझे बहुत महबूब थी, पसंद थी, और मेरा उसके साथ बुराई का इरादा था, मगर मुझे कोई मौका मुयस्सर नहीं आ रहा था।
एक रोज वो औरत, वो मेरे चाचा की बेटी मजबूर होकर मेरे पास आई। उसको कुछ रकम दरकार थी और मुझे मौका मुयस्सर आ गया। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें रकम देता हूं, इस बात पर मैं राजी हूं, मगर मेरी एक शर्त है। और मैंने अपनी बुराई का इरादा उस औरत को बता दिया। वो औरत हालात के हाथों मजबूर थी, आखिर राजी हो गई इस बात पर। मैंने उस औरत से खलवत इख्तियार की। करीब था कि मैं उस औरत के मजीद नजदीक होता। वो कहने लगी, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, और इस खातम को इसके बगैर हक के ना तोड़। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की खिलाफ वर्जी ना कर। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, हलाल तरीके से काम कर, बुराई ना कर, रुक जाए इस बुराई से। वो कहता है कि या अल्लाह, तेरा खौफ मेरे दिल में आ गया, मैं कांप उठा। मैंने उस औरत को रकम दी और कहा जा, उसको रुखसत कर दी और बुराई से रुक गया। या अल्लाह, अगर मेरा ये बुराई से रुक जाना जो मैंने तेरी रजा की खातिर की, तेरे खौफ से की, अगर तेरे दरबार में मकबूल है मेरी ये नेकी, तो हमें इस मुसीबत से निजात दे। चट्टान मजीद से रख गई उस शख्स के दुआ करने के बाद, मगर अभी भी रास्ता तंग था कि उस गार से बाहर आया जा सके। तीसरा शख्स दुआ करने लगा और अपना एक अमल पेश करने लगा। वो कहने लगा, या अल्लाह, मैंने चंद मजदूरों को मजदूरी के लिए बुलाया। जब उनकी उजरत देने के वक्त आया तो एक मजदूर मुझसे लड़ पड़ा और अपनी उजरत लिए बगैर वहां से चला गया। मैंने उसकी उजरत को तिजारत में लगाया और उसके माल को बढ़ाया, यहां तक कि उसका माल बढ़ते बढ़ते रेवड़ों की सूरत इख्तियार कर गया। एक रोज वो मजदूर आया और अपनी मजदूरी मुझसे तलब करने लगा। मैंने उससे कहा, ये बकरियों के रेवड़ जो देखते हो ले जाओ, ये जानवर जो तुम्हें नजर आते हैं चौपाए ले जाओ, ये गुलाम जो नजर आते हैं ये भी ले जाओ। वो कहने लगा, अतस्तहज़िउ भी, क्या तुम मेरे साथ मजाक करते हो? मेरी उजरत तो मुख्तसर सी थी, थोड़ी सी थी, इस वजह से मैं उस पर लड़ भी पड़ा तुमसे, और आज तुम मुझे इतना कुछ दे रहे। वो कहने लगा, ले जाओ, ये तुम्हारा माल है, मैंने तुम्हारे माल से कमाया है, ले जाओ। और उस माल में से अपना भी नफा कुछ ना रखा, सब उस शख्स को दे दिया। वो शख्स खुशी के मारे उन तमाम चीजों को लेकर वहां से चल पड़ा। ए अल्लाह, अगर मेरी ये नेकी जो मैंने तेरी खातिर की, तेरी रजा को हासिल करने के लिए की, अगर तेरे दरबार में इसकी कोई हैसियत है, ये मकबूल और मंजूर है, तो या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात दे। उस शख्स का ये दुआ करना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो चट्टान उस गार के मुंह से लुढ़क गई और वो तीनों अशखास उस गार में से खैरियत के साथ बाहर आ गए। अब इन तीन लोगों के अमाल पर नजर डालें तो मरकजी चीज जो उनकी उस दुआ के अंदर उनके अमल के नजर आती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ था। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ था उस शख्स के दिल में जो पूरी रात अपने वालिदैन के सराहने दूध का प्याला लिए खड़ा रहा। कहीं मुझसे अपने वालिदैन के हुकूक के अंदर कोई कमी ना हो जाए, कहीं मेरे बूढ़े वालिदैन मेरे लिए कोई बददुआ ना कर दें, कोई ऐसे बोल ना बोल दें जिससे मेरी आखिरत भी तबाह हो जाए और दुनिया भी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था वालिदैन के लिए। उस हुकूक की खातिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बख्श दिया और वो मुसीबत से भी निजात दी। दूसरे शख्स के अमल पर अगर नजर डाले तो वो बुराई से रोका, हालांकि उसको तमाम मौके मुयस्सर थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से। और तीसरा शख्स जिसने मजदूर को उसकी मजदूरी बढ़ा कर दी, अगर उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ ना होता तो वो चाहता तो कुछ कम भी दे सकता था, अपना नफा भी रख सकता था, मगर नहीं, पूरा पूरा सब कुछ दिया।
अगर हम भी अपनी जिंदगियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार करें और जिन कामों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने का हुक्म दिया उनको वैसे ही बजा लाएं जिस तरह वो मतलूब है और मकसूद है, और बुराइयों से अपना दामन इस तरह बचाएं कि बुराई के करीब तो क्या उस तरफ झांके भी ना। तो अल्लाह की कसम, कोई ऐसी चीज माने नहीं हो सकती कि हम इस दुनिया के अंदर भी सुरखरू हों और आखिरत में भी कामयाबी से हमकिनार हों। ये अल्लाह के बंदे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार करते हैं, दुनिया में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नेमतों से नवाजता ही नवाजता है, मगर वो जिंदगी जिसने कभी खत्म नहीं होना, जहां पर मौत को मेंढे की सूरत मिलाकर मौत दे दी जाएगी, उस जिंदगी के बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी सुनाई है मुत्तकीन लोगों के लिए। कुरान में गाहे बगाहे जिक्र आता है जन्नत का, हम भी सुनते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कामयाबी का जिक्र किया तो फरमाया इन्न लिल मुत्तकीन मफाजा, इन्न लिल मुत्तकीन मफाजा, बेशक मुत्तकी लोगों के लिए ही कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। और जब जन्नत का जिक्र किया तो फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत को तैयार तो मुत्तकी लोगों के ही लिए किया है। सोचिए, इस दुनिया की जिंदगी में ये तक़वा इख्तियार करना बहुत आसान है और इसका नतीजा कितना ही उम्दा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कामयाबी का कहते हैं तो कहते हैं ये मुत्तकी लोगों के लिए, और जब जन्नत का तज़किरा करते हैं तो कहते हैं ये बनाई ही मुत्तकी लोगों के लिए है। और जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होने से डर गया, इस खौफ से कि जो उसके दिल में मौजूद था, उसके लिए दो जन्नतें हैं। वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें। सोचिए, मसलुल जन्नत अल्लती वुइदल मुत्तकून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर जन्नत का तज़किरा करते हैं तो मिसाली अंदाज में मसलुल जन्ना, उस जन्नत की मिसाल, वुइदल मुत्तकून, जिसका मुत्तकियों से वादा किया। फिर बतलाते हैं उसकी नहरों के बारे में, उसके अंदर बहते दूध की नहरों के बारे में, उस जन्नत की रौनकों के बारे में। किसके लिए, किससे वादा किया? मुत्तकी लोगों से वादा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा हर जगह इख्तियार करना है, खलवतों में भी, जलवतों में भी, अकेले बैठे हो चाहे लोगों के दरमियान बैठे हुए हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार कर। कोई भी मकाम हो, उस आंख का क्या कहना जो तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से बह पड़े, वो आंसू जो इंसान बहा दे तन्हाई में अपने रब को याद करके, जहन्नम हराम है उस आंख। सोच, जब इंसान ऐलानिया तौर पर भी अपना तक़वा इजहार करे, लोगों को बतलाए, दिखाए, तो ये दावत का एक उसलूब है कि इंसान अमल करके दिखा रहा है और अपने वो काम जो वो खलवतों में करता है, तन्हाइयों में करता है, तारीकियों में करता है, पर्दों के पीछे करता है, अगर उसमें भी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा इख्तियार करे तो ये उसके अपने नफ्स का तज़किया और मुहासबा है कि इन पर्दों में, इन तन्हाइयों में मुझे कोई नहीं देख रहा, कोई आंख ऐसी नहीं जिसकी निगाह में मैं आ रहा हूं, मगर मेरा रब तो मुझे देख रहा है। उस रब के खौफ से, कई गुनाहों से वो बचे, अपना दामन उन गुनाहों से बचाए। ये है वो हकीकी तक़वा और उससे होने वाले समारात। इंसान की मौत जिस तरह इंसान के पीछा करती है, इसी तरह इंसान का रिज़्क़ भी इंसान का पीछा करता है।
और इंसान जब तक अपने रिज़्क़ को मुकम्मल ना कर ले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए रख दिया, उस वक्त तक उसकी मौत नहीं आती। हमारे एक साथी ने जिक्र किया, थर के साथी ने, कहने लगा एक शख्स कुएं के धाने पे खड़ा था, अचानक कुएं में गिर गया। 3 घंटे बाद उसको कुएं से निकाला गया, जिंदा था। उसको दूध का प्याला दिया, कुछ देर बैठा। इस शख्स उससे सवाल करने लगा, तुम कुएं में कैसे गिर गए? वो कुएं के दोबारा करीब गया, अभी उसकी मुंडेर पे पहुंचा था, दोबारा कुएं में गिर गया। 10 मिनट के बाद उसको दोबारा निकाला कुएं से, तो मुर्दा था। उस शख्स की मौत और उस शख्स का रिज़्क़ अभी बाकी था। उसकी मौत जो आई पहले भी आ सकती थी, नहीं आई। क्यों? वो दूध का प्याला जो उसके मुकद्दर में लिख दिया गया था, जो उसने पीना था, वो उसने पिया और चंद लम्हात के बाद दोबारा कुएं में गिरा और मुख्तसर से वक्त में मर गए। हम लोग भी अपनी जिंदगियों के अंदर रिज़्क़ के पीछे भागते हैं, बाज़ औक़ात हलाल और हराम की तमीज़ भी नहीं करते। रिज़्क़ तो हमें मिलना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका वादा हमसे किया है, वही रज़्ज़ाक़ है, वही इंसानों को रोज़ी रिज़्क़ देता है। मगर मग़फ़िरत का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं नहीं किया कि मैं तुम्हें बख्श दूँ। हाँ, एक सूरत है जब तुम मग़फ़िरत तलब करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम भी है, करीम भी है, गफ़ूर और रहीम भी है, रहमान भी है। मगर दूसरी जानिब वो जब्बार भी है, क़हार भी है, अदल करने वाला भी है। तो इन चीज़ों को भी सोचिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा सिर्फ आमाल में नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर उमूर के अंदर, सोते हुए, जागते हुए, लेन देन करते हुए, मामलात करते हुए, हर वक्त मद्देनज़र रखें, कहीं मेरा यह अमल ऐसा तो नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद ना हो और मेरे इस अमल के करने से मेरे दीगर नेकी के काम भी बर्बाद हो जाए और मैं खसारा पाने वालों में से हो जाऊँ। इस चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखें। यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत थी मुआज़ इब्न जबल के लिए, इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्ता, ए मुआज़ अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, तुम जहाँ कहीं भी हो। दूसरी इस हदीस का दूसरा टुकड़ा जिसके अंदर दूसरी वसीयत की गई, वत्बइ सय्यअतल हसनत तमहुहा, बुराई अगर सरजद हो जाए, चाहते हुए या ना चाहते हुए, उसके बाद फौरन से नेकी का काम कर लेना उस बुराई को मिटा देता है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान है इस उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर कि बुराई का बदला 1 और नेकी का बदला 10 या 10 से ज़्यादा लिख दिया जाता है। इंसान 1 बुराई करता है तो उसके नामे आमाल में 1 बुराई लिख दी जाती है। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निहायत मेहरबान है, वो कहता है फरिश्तों से रुक जाओ, हो सकता है मेरा बंदा इससे तौबा कर ले, रुक जाओ, अभी ना लिख। हत्ता कि बंदा उस बुराई को कर बैठता है तो 1 बुराई लिख दी जाती है। मगर नेकी का सिर्फ अभी इरादा करता है बंदा अपने दिल में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं लिखो इसका अजर। अजर उसके नामे आमाल में लिखा जाना शुरू कर दिया जाता है, यहाँ तक कि वो इंसान उस नेकी को कर बैठता है। अगर वो नेकी को करने से कासिर हो तो इरादा करने पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेतहाशा अजर दे देता है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी, उसकी शफ़क़त, उसका एहसान है इस उम्मत मुहम्मदिया पर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में भी इस उसूल को जिक्र कर दिया, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, बेशक ये नेकी का करना, ये नेकियां बुराइयों को ले जाती हैं, बुराइयों को मिटा देती हैं। कोशिश कीजिए अपने उन आमाल को याद कर करके कि जो आपने किए, अपने गुनाह के काम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उन पर मग़फ़िरत तलब कीजिए। शर्मिंदगी के 2 आंसू बहा दीजिए और आज़म कीजिए कि आइंदा ये काम मैं नहीं करूँगा। तो सोचिए, जो रब इंसान की बुराई पर 1 बुराई का मुहासबा करता है और फरिश्तों को भी हुक्म देता है ठहर जाने का, तो क्या रब आपकी तौबा से खुश नहीं होगा? क्योंकि तौबा भी एक नेकी का अमल है।
कि इंसान अपने रब की तरफ रुजू कर रहा है, इनाबत कर रहा है। वो जानता है कि मेरे इन गुनाहों को बख्शने वाला, जो मैंने जुल्मन अपने ऊपर किए, जुल्म कर बैठा, वही रब है जो इनको माफ कर सकता है, बख्श सकता है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी। बहुत सारे इस्तिग़फ़ार के कलिमात मौजूद हैं कि इंसान इस्तिग़फ़ार करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, अपने गुनाहों पर पशेमान हो, तौबा करे और आज़म करे कि आइंदा मैं इन गुनाहों को नहीं करूं। तो वो मेहरबान रब जो अपने बंदों को बख्शने के बहाने ढूंढता कि मैं अपने बंदों को बख्श दूं, मेरे बंदे जहन्नम में ना जाएं, बल्कि उन जन्नतों के ये बादशाह हो जो मैंने अपने बंदों के लिए तैयार की, क्यों नहीं बख्शे? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो नहीं बताया कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब जाना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह उस बंदे के करीब आता है? अगर बंदा एक हाथ जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स के करीब 2 हाथ जाता है। जब बंदा पैदल चल के जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौड़ता हुआ उसके करीब आता है, क्यों नहीं आता? एक माँ अपने लख्ते जिगर को कभी कुर्बान कर सकती नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से किस तरह मोहब्बत करता और कितनी मोहब्बत करता, कि वो अपने बंदों को बख्शना चाहता है, मगर अगर उसके बंदे उससे मग़फ़िरत तलब करें, बख्शिश तलब करें, तो हर रात आसमान पर आवाज़ लगाने वाला आवाज़ लगाता है। क्या कोई है अपनी हाजत को पेश करने वाला, अपनी हाजत को बतलाने वाला, ताकि उसकी हाजत को पूरा कर दिया जाए? कोई है मग़फ़िरत का तलबगार कि उसको बख्श दिया जाए? कोई है? ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से निदाओं का लगाना, इस बात के बारे में हकीकी तौर पर बयान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर और रहीम है। वो बख्शना चाहता है, मगर उसको जो अपने आप को बख्शवाना चाहे। तीसरी चीज, तीसरी वसीयत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में मौजूद है, वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, ए मुआद, लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आना, अच्छा मामला बरतना। अगर इखलाक के ऊपर गौर किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उस नबी को, जिसको हमारे लिए उस्वे हसना कहा, उनके बारे में बतलाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला दराजात पर फाइज, आला इखलाक के हामिल हैं। तो क्यों उनकी उम्मत के इखलाक इतने बुरे हैं? क्यों ये उम्मत फिक्र नहीं करती अपने इखलाक की इस्लाह की? क्या उन्होंने अपने नबी का फरमान नहीं सुना, खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम लि अहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है और मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूं। कैसे? इंसान का इखलाक, उसका किरदार उसके घर वाले बेहतर जानते हैं। जो घर में अच्छा होता है वो बाहर भी अच्छा होता है। घर वाले भी जिसको पसंद करते हैं, गवाही देते हैं उसके अच्छा होने की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बाहर वाले भी करते हैं। मगर हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें भी नज़र आती हैं कि इंसान बाहर तो बहुत मीठा होता है, मगर जब घर में आता है तो उसकी तेवरियां चढ़ जाती हैं। बहुत बुरा इखलाक। ऐसा इखलाक अगर बच्चों को बतलाया जाए, या आपके वालिद साहब है बाहर, तो वो कहते हैं अब्बू घर में तो ऐसे नहीं होते, काश के ऐसे घर में भी हो। बाहर इतने मीठे, दोस्तों की महफिल में रेशम की तरह नरम, और घर में डंडा उठाए हुए। ये इखलाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी पसंद। बल्कि मोमिन की कामिल ईमान होने की एक निशानियों में से एक निशानी ये भी है
कि वो इखलाक का अच्छा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्न मिन अकमलिल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा, मुमिनीन में कामिल ईमान वाला वो शख्स है कि जो इखलाक में सबसे अच्छा हो। ये इखलाक में अच्छा होना, दुनिया वालों की नज़र में अच्छा होना, बल्कि अच्छे इखलाक का फ़ायदा तो आखिरत में भी इंसान को हासिल होता है। कैसे? हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरोज़ क़यामत मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब अता फरमाए, मुझे उस जन्नत के करीब, उस मकान के करीब जगह दे दे जहाँ पे अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शख्स की ख्वाहिश है। और जो लोग चाहते हैं कि उनको ये मकाम हासिल हो जाए, तो जान ले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इन्न मिन अक़रबिन नासी मजलिसन यौमल क़यामती अहसनुहुम खुलुक़ा, बरोज़ क़यामत मेरा क़ुर्ब, मेरी क़राबत उन लोगों को हासिल होगी जो कि इखलाक में सबसे अच्छे हो। सोचिए, अपने इखलाक की इस्लाह करने के लिए। और बद इखलाक शख्स को हमारे माशरे में कोई शख्स भी पसंद नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करते कि जिससे उसके बंदे कराहियत महसूस करते हैं। सोचिए, फिक्र कीजिए अपने आमाल की, जरा तसव्वुर में लाइए अपनी मौत को और जानिए, फर्ज कीजिए कि आपके इखलाक अच्छे नहीं थे, तो जो लोग आप पर नमाज पढ़ेंगे, आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए जमा होंगे, खड़े होंगे, वो किस दिल से आपके लिए दुआ कर रहे होंगे, वो किस तरह आपको याद कर रहे होंगे, आपका जिक्र किस तरह कर रहे होंगे। बहुत बुरा शख्स था, बहुत बुरे किरदार का हामिल था, ये बातें किया करता था। तो जान लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक जनाजा गुजरा, सहाबा ने उस शख्स के बारे में बुरी बात कही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया वजबत। एक दूसरा जनाजा गुजरा, लोगों ने उसके बारे में अच्छी बात कही, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया वजबत, वाजिब हो गई। सहाबा इस गैर मामूली अमल पर हैरान रह गए, पूछने लगे, कहने लगे, इस्तिफ़सार करने लगे, ए अल्लाह के नबी, पहले जनाजे पर आपने वजबत क्यों कहा, वाजिब हो गई, और दूसरे पर क्यों कहा? कहा जब पहला जनाजा गुजरा तुमने उसके बारे में बुरा कहा, तो मैंने कहा वजबत, यानी उस पर जहन्नम वाजिब हो गई, तुम्हारी शहादत की बिना पर कि तुमने उसके बारे में गवाही दी, ये बहुत बुरा शख्स था। और दूसरा जनाजा जिसके बारे में तुमने अच्छी बात कही, ये बहुत अच्छा शख्स था, तो मैंने कहा वजबत, वाजिब हो गई, यानी कि इस पर जन्नत वाजिब हो गई। हम इस जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शाहिद है, लोग तमाम के तमाम शाहिद है दूसरे लोगों के आमाल पर। यह उम्मत शहीद के तौर के ऊपर, शाहिद के तौर के ऊपर बरोज़े क़यामत पेश की जाएगी। तो फिक्र कीजिए अपने आमाल की, अपने इखलाक की, कि इंसान का किरदार, इंसान का इखलाक उसको अर्श पर भी ले जाता है, और यही उसका इखलाक और उसका किरदार है जो उसको फ़र्श पे भी दे मारता है, पटख देता है ऊंचे ऊंचे मरातिब से, ऊंची ऊंची आला दर्जों से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ कहा गया, सुना गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको अमल की तौफ़ीक़ दे और उस पर अमल करने के बाद इस्तिक़ामत की भी तौफ़ीक़ दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।